अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल आओ सीखें कुरान पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आज का हमारा सबक सबक नंबर 19 और जायद अलिफ है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपके सामने 11 अल्फाज ऐसे बयान करेंगे जिनका कुरान पाक में समझ कर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तमाम अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आइए आज के हम पहले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं कि वो पहला लफ्ज़ कौन सा है जिसमें ज़ायद अलिफ का हुक्म है और ये कुरान पाक में किस तरह से लिखा जाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं लाकिन, यहाँ पर गौर कीजिए। यहाँ पर अलिफ जो है ये हमें ग्रे कलर में नज़र आ रहा है और इसके ऊपर एक गोल दायरा का निशान है। कुरान पाक में ये निशान ज़ायद अलिफ का निशान कहलाता है। उमूमी तौर पर यहाँ पर गोल दायरा का निशान होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई यहाँ पर गोल दायरा का निशान आपको ना भी नज़र आए तो ये लफ्ज़ याद रखिए लेकिन, तो इस लफ्ज़ में हमने अलिफ को नहीं पढ़ना, ना लंबा करके इसको खींच कर पढ़ेंगे। ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ, ये पारा 15 सूरह कहफ की आयत नंबर 38 में लफ्ज़ आता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं अज़्ज़ुनून, यहाँ पर भी अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। याद रहे हम ज़ायद अलिफ की यहाँ पर बिलखुसूस गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पारा 21 सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 10 में ये लफ्ज़ आता है। आइए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे अज़, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़। अब यहाँ पर जो आप लाम देख रहे हैं ये लाम नहीं पढ़ा जाता, ये लाम भी साइलेंट हो जाता है। तो हमज़ा ज़ा ज़बर अज़ की आवाज़ आती है ज़्वा पेश ज़ू। ज़्वा पेश ज़ू को लंबा नहीं करेंगे, नून वाव पेश नू को लंबा करके पढ़ेंगे। तो ये जो नून अलिफ ज़बर ना का अलिफ है तो ये नहीं पढ़ा जाएगा, यानी नून अलिफ ज़बर ना ये अलिफ मद्दा बनता था, लेकिन यहाँ पर गोल दायरा का निशान है, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसको लंबा नहीं करेंगे। तो इस लफ्ज़ की हम रवा अदायगी करते हैं अज़्ज़ुनून, ज़ा की अदायगी पूरी भी करनी है, नून वाव पेश नू को लंबा करना है। फिर पढ़ लीजिए अज़्ज़ुनून, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए अज़्ज़ुनून। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं अर्रसूला, यहाँ पर भी लाम अलिफ जो आखिर में आप देख रहे हैं लाम अलिफ ज़बर ला, तो इस अलिफ की वजह से ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। अर्रसूला, फिर पढ़ लीजिए अर्रसूला, फिर पढ़ लीजिए अर्रसूला। अब ये भी सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 66 में है। पारा 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 66। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं अस्सबीला, बा या ज़िरबी को हम लंबा करेंगे, या मद्दा है। लाम अलिफ ज़बर ला को लंबा नहीं करेंगे। जो लाम अलिफ ज़बर ला है इसका अलिफ जो है ये ज़ायद अलिफ है, तो यहाँ पर लाम ज़बर ला सिर्फ रह जाएगा, तो वो अलिफ जो है ये साइलेंट हो जाएगा। तो ये भी पारा 22 सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 67 में है। याद रहे जब भी हम यहाँ तिलावत करते हुए इस लफ्ज़ को अदा करेंगे तो ला लंबा नहीं करेंगे, बल्कि अलिफ के बग़ैर इसे पढ़ेंगे अस्सबीला। फिर पढ़ लीजिए अस्सबीला, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए अस्सबीला। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं ये कुरान पाक के पारा 29 सूरत उद्दहर की आयत नंबर 15 का आखिरी लफ्ज़ है। तो इसको हम वक़फ़ की हालत में तो पढ़ेंगे लेकिन वसल में नहीं पढ़ेंगे। तो उमूमी तौर पर यहाँ पर वक़फ़ किया जाता है, तो इसलिए इसको वक़फ़ की हालत में रा अलिफ ज़बर रा लंबा थोड़ा करेंगे, लेकिन
جیسے ہی ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو پھر اسے ہم لمبا نہیں کریں گے۔ یہ لفظ دو اکٹھے آتے ہیں قرآن پاک میں، یہ ایک آیت کے آخر میں آتا ہے اور ایک آیت کے شروع میں آتا ہے۔ تو پہلا جہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے اسے ہم لمبا نہیں کریں گے وصل کی صورت میں، لیکن جیسے ہی ہم نے وقف کرنا ہوگا تو پھر اس کو تھوڑا لمبا کر کے بھی پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ قواریر، پھر پڑھ لیجئے قواریر، لاسٹ ٹائم اس کو پھر پڑھ لیجئے قواریر۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ انا ہے۔ ہم اس لفظ کو اپنے قاعدہ کے تیسرے سبق میں بھی بیان کر چکے ہیں، حرکات والا سبق جو ہے اس میں بھی یہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اس لفظ انا کو ہم لمبا نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھیں گے۔ یہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ اکیلا آ جائے، لیکن یہی لفظ یعنی انا جب کسی لفظ کے درمیان میں آ کر لکھا جائے گا، یعنی انا اکیلا نہیں ہوگا، کسی لفظ کے ساتھ مل کر یہ کوئی اور لفظ بنتا ہوگا، تو پھر اس زائد الف کو ہم الف ہی شمار کرتے ہوئے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم آپ کو قرآن پاک کے 5 الفاظ ایسے دکھا رہے ہیں جو قرآن پاک میں الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی یہ لفظ انا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ انا لمبا ہو جائے گا، لیکن اکیلا قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ انا آئے گا یہ بغیر لمبا کیے پڑھا جائے گا۔ آئیے اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو پہلا لفظ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں انا کے ساتھ زائد الف نہیں ہے بلکہ اس زائد الف کے بغیر ہم اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں، یہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 ہے۔ اس لفظ کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ بالخصوص ہم نے یہاں پر انا والے لفظ کو فوکس کرنا ہے۔ علیکم الانامل، پھر پڑھ لیجئے علیکم الانامل۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اسے کیسے پڑھیں گے؟ یہ پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں پر انا پہلے لکھا ہوا ہے، سیاہ بعد میں ہے، تو یہ لفظ پورا جو ہے انا سیاہ، یعنی ہم نے اس انا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ لفظ الگ نہیں ہے بلکہ سیاہ کے ساتھ مل کر ایک لفظ بنا ہے، تو یہ ہے انا سیاہ۔ پھر اس کی ادائیگی کیجئے انا سیاہ، لاسٹ ٹائم اسے پھر پڑھ لیجئے انا سیاہ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں ہے۔ اس لفظ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی انا پہلے ہے اور بو بعد میں ہے، تو یہ مل کر پورا ایک لفظ بن جاتا ہے۔ اس لفظ میں بھی ہم انا بو، تو پھر پڑھ لیجئے انا بو۔ جیسے ہی ہم اگلا لفظ پڑھیں گے تو یہ مد کی شکل اختیار کر جائے گا، تو یہاں پر ہم اسے انا بو ایک الف کھینچ کر پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اگلا لفظ تو ابھی پڑھا ہی نہیں ہے اور اس کی ہم مشق بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح پارہ 27 سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 میں بھی ایک لفظ آتا ہے للانام، یہاں پر آیت کا آخیر ہو جاتا ہے، وقف تام ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اس نون الف زبر نا کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے کہ انا تو آیا ہے لیکن یہ انا لفظ اکیلا نہیں ہے بلکہ کچھ اور حروف کو ملا کر ایک الگ لفظ بنایا جا رہا ہے، تو یہاں پر اس کے معنی بھی چینج ہوتے ہیں۔ تو اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ للانام، پھر پڑھ لیجئے للانام۔
अनामी, फिर लास्ट टाइम पढ़ लीजिए लिल अनामी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ देख रहे हैं मन अनाबा, ये कुरान पाक में दो मकामात पर आता है। एक पारा 13 सूरत राइद की आयत नंबर 27 में और एक पारा 21 सूरह लुकमान की आयत नंबर 15 में। सेम लफ्ज़ है और इसका हुक्म अना से अलग है, क्योंकि ये लफ्ज़ अना एक अलग लफ्ज़ नहीं बल्कि अनाबा एक अलग लफ्ज़ है। तो इसकी अदायगी भी कैसे करेंगे समझ लीजिए। मन अनाबा, यानी ये इस नून अलिफ ज़र ना को भी हम लंबा कर रहे हैं। फिर पढ़ लीजिए मन अनाबा, लास्ट टाइम फिर पढ़ लीजिए मन अनाबा। अब दोबारा उसी लफ्ज़ की तरफ आइए जो हमने शुरू में सीखा, जिससे ये तमाम अल्फाज हमने बनाए कि अना लफ्ज़ जो है इस नून अलिफ ज़बर ना को हम लंबा नहीं करेंगे बल्कि अना पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, अना। जहाँ भी ये लफ्ज़ अकेला होगा वहाँ पर हम इसे बग़ैर लंबा किए पढ़ेंगे, लेकिन वक़फ़ की सूरत में अगर इस लफ्ज़ पर वक़फ़ करना होगा तो फिर हम इस अलिफ को पढ़ेंगे। यानी हमने आखिरी हरफ को साकिन करना होता है। हमने नून की ज़बर को जज़म से कन्वर्ट करना था, तो वो हम नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, इसको अना ही पढ़ेंगे, यानी वक़फ़ में इसको हम तब्दील नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वो मालिक करीम हम सब की इन काविशों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सबको बेहतरीन इसका दुनिया और आखिरत में अजर अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द आपके सामने हम एक नए अंदाज़ में यही जदीद नूरानी कायदा लेकर हाजिर होंगे। उसमें कलर स्कीम हमने कुछ तब्दील की है पब्लिशर की डिमांड पर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम उसको ज़रूर आपके सामने एक बार फिर पढ़कर सुनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें QR कोड वगैरह लगाए जाएं, ताकि बाज़ार में जब ये कायदे हदियतन आपको मिल सकें तो वहाँ से आप QR कोड लगाकर स्कैन करके आप इसको देख और पढ़ सकें, समझ सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मदीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।